बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 25 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, एमएससी और बीएस मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास टॉपिक है एडिशन ऑफ अ प्रिंसिपल। स्टेटमेंट है अज्यूम दैट देयर आर एन वन वे फॉर द इवेंट्स E1 टू अकर्स। हमारे पास जो इवेंट E1 है, इसको जो एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास N1 वेज हैं इवेंट E1 को एक्सप्रेस करने के। इसी तरह हमारे पास जो इवेंट E2 है, इसको भी एक्सप्रेस करने के हमारे पास जो वे हैं वो N2 हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इवेंट E है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम डिनोट करेंगे N1 से। नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट 2 को हम डिनोट करेंगे N2 से। नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट E3 को हम डिनोट करेंगे N3 से, अप टू सो ऑन। नंबर ऑफ एलिमेंट एन के को यानी इवेंट ई के को हम डिनोट करेंगे एन के से। तो नोट करें, हमारे पास अब हम इन तमाम इवेंट्स के एलिमेंट फाइंड करेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट E2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट E3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ई के। नोट कर लें, हमारे पास E1, E2, E3 अप टू सॉन ई के, जिसको हम बोलते हैं इवेंट्स, या इसको आप सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सेट्स हैं। जो सेट E1 है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट N1 है, सेट E2 में नंबर ऑफ एलिमेंट N2 है अप टू सॉन। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ई के में नंबर ऑफ एलिमेंट है एन के। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इवेंट E1, E2, E3 अप टू सॉन ई के हैं, ये हमारे पास डिजॉइंट सेट्स हैं। तो जब आप इनके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट E2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट E3 अप टू सॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ई के। और जिसको हम इसमें जो एलिमेंट हैं उसको मैंने डिनोट किया N1 से। क्या लिखेंगे? N1। नंबर ऑफ एलिमेंट E2 को N2, नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट E3 को N3 प्लस 2 अप टू सॉन N के। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ समेशन की शक्ल में तो देखिए हमारे पास जो N है वो वेरी करता है 1 टू लेकर K तक। तो हम लिखेंगे I वेरीज 1 टू K N I। तो ये हमारे पास है कि अगर आपके पास E1, E2 अप टू सॉन ई के नंबर ऑफ, या आपके पास क्या सेट्स हैं, या इसको आप इवेंट भी बोल सकते हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। और ये कंडीशन है कि E1, E2, E3 अप टू सॉन ई के क्या हो, डिजॉइंट सेट्स हो, यानी इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इसको जब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट E2 प्लस अप टू सॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ई के। इसको मैंने नोट किया था E1 से, इसको E2 और ये E3 अप टू सॉन ई के। अगर आप देखें 1, 2, 3 कहाँ तक वेरी करता है? K तक। तो मैंने इसको लिख दिया I वेरीज 1 टू K N के। जब आप I की वैल्यू 1 पुट करेंगे N1, समेशन की वजह से क्या आ जाएगा प्लस, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे N2 प्लस अप टू सॉन कहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे K। तो अब हम इसकी आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 1.12 फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई ऑफ इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। आप क्या करेंगे, आपने वो ऑर्डर पेयर तलाश करने हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस दैन 5 हो। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर लेता हूँ
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आई। देखें ये 5 और 5 से कम हो। देखें आई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 0 1 2 3 4 5। देखें जब हम आई की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो देखें वो लेस देन क्या होगा 5। फिर आई की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, वो भी आपके पास क्या होगा लेस देन 1। यानी ये मतलब है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू आई। जब आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फिर भी ये लेस देन 5 है, 1 पुट करेंगे लेस देन 5, आई की वैल्यू 2 पुट करें फिर भी लेस देन 2, 3 पुट करेंगे फिर भी लेस देन 5 होगा। अगर आई की वैल्यू 4 पुट करेंगे फिर भी लेस देन 5 होगा। अगर आई की वैल्यू 5 पुट करेंगे, देखें यहाँ लेस भी है और इक्वल भी है। तो हमारे पास पहला जो केस है वो ये हो कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या हो लेस देन 0। अगर आप देखें तो ये 5 से क्या है कम है 0, जिसको मैंने लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आई। आई की वेरिएशन आप कहाँ से ले सकते हैं 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5। क्यों देखें क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो देखें पहला आपके पास केस क्या होगा जिसको मैंने एस नॉट से नोट किया। आर्डर पेयर में आपको पता है कि पहले एक्स की वैल्यू खींचती है बाद में वाई की वैल्यू। तो देखें क्या आएगा 0 0। अगर आप यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 तो देखें 0 लेसन क्या होगा 5। इसने इसको क्या किया सेटिस्फाइड। अगर आप देखें तो जो हमारे पास एस नॉट में एलिमेंट है, देखें आप ऐसे लिख लें, ये क्या है उसका आर्डर कहलाता है, ऐसे लिख लें आर्डर ऑफ एस नॉट या नंबर ऑफ एलिमेंट एस नॉट। तो इस समझ इसमें कितने एलिमेंट हैं 1। इस तरह जो आपके पास S1 है, यानी अगर आप आई की वैल्यू क्या पुट करें 1 तो इसका मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 1। अब आप वो वैल्यूज लेंगे जिनका किसके बराबर है 1 के। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आई। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो आई की वैल्यू आप क्या लेंगे 1। अब आपने वो वैल्यू लेनी है जहाँ पुट करें वो क्या हो, उसका आंसर क्या है लेस देन 5 है। देखें वो क्या हो सकता है आर्डर पेयर हमारे पास 1 व 0। अगर यहाँ पुट करें आप एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0 तो क्या आएगा 1 का स्केयर 1 0 तो क्या आएगा लेस देन 5। और क्या हो सकता है -1 व 0। अब इनको चेंज कर दें 0 व 1। अब इसको चेंज कर दें 0 व -1। देखें 4 आर्डर पेयर्स हैं जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे किसको कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का आंसर क्या है 1। तो लेकिन देखें जो 1 है वो लेस देन क्या है 5 है, यानी वो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो देखें पुट करें यहाँ 1 वाई की वैल्यू 0 तो 1 लेस देन 5। ये भी पुट करें -1 का स्केयर 1 0 का स्केयर 0 लेस देन इक्वल टू 5। देखें ये जितने भी आर्डर पेयर हैं ये इसको क्या करते हैं सेटिस्फाइड। और देखें अगर और जो इनकी वैल्यू किसके बराबर आती है 1 की 1 2 3 4। तो देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे लिख सकते नंबर ऑफ एलिमेंट S1 या आप ऐसे लिख सकते S1 एब्सलूट या आर्डर ऑफ S1। एक ही बात जैसे मान लिख लें 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट आ गए हैं 4। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम फाइंड करेंगे जब आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जबकि आई की वैल्यू क्या है 2। अब वो ऑर्डर पेयर लेंगे यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें वो किसके बराबर आए 2 के। तो देखें आपको पता ही है जो 2 है वो लेस देन हमेशा क्या होता है 5। वो कौन से ऑर्डर पेयर होंगे नोट कर लें 1 व 1 -1 व 1 और 1 व -1 -1 व -1। देखें ये 4 आर्डर पेयर के अलावा और कोई वैल्यू भी नहीं होगी जो। अब आप देखें अगर आप यहाँ पुट करें एक्स का स्केयर 1 का स्केयर किसके बराबर है 2 के, तो आपको पता है कि 2 लेस देन इक्वल टू क्या होता है 5। देखें ये कितने आर्डर पेयर हैं जिनकी वैल्यू क्या आ रही 4। तो इसका मतलब S2 आर्डर ऑफ S2 या ऐसे लिख लें आर्डर ऑफ S2 या नंबर ऑफ एलिमेंट S2। जैसे मान लिख लें कितने एलिमेंट हैं 4। S3 यानी I3 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि अब लिखा था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू अब आपके पास क्या है 3। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बराबर क्या आ जाएगा 3। आप वो ऑर्डर पेयर तलाश करेंगे कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें किसके इक्वल आ जाए 3 के। और आपको ये भी पता है
कि 3 लेसन क्या है 5, ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देखें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास ले लेता हूँ सिर्फ 3 व 0, 0 व 3 या 1 व 2। मैं आपको एक दो से चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू 3 9 और वाई की वैल्यू 0, तो देखें ये 3 के बराबर नहीं आया। दूसरे लफ्ज़ों में ये 9 जो है ये 5 से क्या बड़ा, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और आप यहाँ पुट करें 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, तो क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब आई की वैल्यू 3 होगी यानी S3, इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ S3 या ऐसे लिख लें या नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लें, तो उसमें क्या है 0। अब आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, अब आई की वैल्यू क्या पुट करें 4। अब आप एक्स और वाई की वो वैल्यू लेंगे, ऑर्डर पे लेंगे जिस यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें किसके बराबर है 4 के। वो क्या है आपके पास 0 व 2, आप लिख सकते हैं 0 व 2, 2 व 0, 0 व -2 और -2 व 0। देखिए 4 हैं जो इसको सेटिस्फाइड करें, पुट करें आप चेक कर सकते हैं। 0 का स्केयर 0 और y क्या है 2 का स्केयर 4, तो देखो इज इक्वल टू 4। आपको ये भी क्लियर है कि 4 जो है वो 5 से क्या होता है छोटा। इसमें कितने ऑर्डर पेयर हैं 4। इसका मतलब कि 4 का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ S4 या नंबर ऑफ एलिमेंट S4 कितने आ गए 4। इसी तरह आप 4 के लिए 5 के लिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, आप आई की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 5। वो ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे जिनको आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें तो आंसर किसके बराबर आए 5 के। देख ले वो कौन से होंगे 1 व 2, 1 व -2, -1 व 2। देखें पहले आप पहले एलिमेंट के साथ नेगेटिव लगाएं, फिर आप दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव लगा लें -1 व -2। फिर कौन से एलिमेंट होंगे आपके पास -1 व -2, -2 व 1, इनको चेंज कर दें 2 व -1। कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट हैं। यहाँ पुट करेंगे अगर आप 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, किसके बराबर आ गया 5। और आपको पता है 5 इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब S5 में आपके पास या ऑर्डर ऑफ S5 या नंबर ऑफ एलिमेंट S5 कितने एलिमेंट हैं 8। तो आपने क्या कहा था कैसे ऑर्डर फाइंड करते हैं, वो आप कैसे लेते हैं बताया था मैंने आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट S1, नंबर ऑफ एलिमेंट S2, नंबर ऑफ एलिमेंट S3, नंबर ऑफ एलिमेंट S4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट S5। तो फिर आपने क्या पढ़ा था कि S1 इंटरसेक्शन S2, S2 इंटरसेक्शन X3, S3 इंटरसेक्शन S5, यानी ये सारे जो सेट हैं आपस में क्या होना चाहिए डिसजॉइंट, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो देखिए आपने ऐसे इसको N1 भी लिख सकते हैं सिंपल, N2, N3 जो N के इसके एलिमेंट N4, N5 और N6। जो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले थे आपने इसमें 0 में पहले में एलिमेंट निकाले थे वो क्या था 1। जब आपने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 0 के लिए निकाला था तो एलिमेंट 1 आया था। जब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल 1 के लिए लिया था तो आपके पास एलिमेंट 4 आए थे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 2 के लिए लिया था, फिर भी एलिमेंट 4 आए थे। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 3 के लिए था तो 0 एलिमेंट आया था। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 के लिए लिया था तो आपके पास एलिमेंट 4 आए थे। जब आपने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5 के लिए लिया तो आपके पास एलिमेंट कितने आए 8। पुट कर दें 4 प्लस 4, इसके एलिमेंट कितने थे 0 और प्लस 4 प्लस 8, इन सब को आप ऐड कर लें तो 8 और 4 12 16 20 21। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट एस है कितने होंगे 21। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ अ नेचुरल नंबर n हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन n इज इक्वल टू p1 पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr, when pi are the distant prime numbers and ki are the positive integer, then number of positive divisor of n are
आई वेरीज मल्टीप्लिकेशन का साइन है प्रोडक्ट का, आई वेरीज 1 टू आर के आई प्लस 1। देखें हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, हमारे पास है एन, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है जिसके हमने डिवाइजर फाइंड करने हैं। P1 की पावर K1 मल्टीप्लाई P2 की पावर K2 मल्टीप्लाई P3 की पावर K3 अप टू सॉन PR की पावर KR। तो देखें P1 P2 P3 अप टू सॉन PR हमारे पास क्या है, डिस्टेंट प्राइम नंबर्स। डिस्टेंट का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ हो, यानी P1 P2 के बराबर ना हो और P2 आगे, यानी कोई भी आपके पास जो प्राइम नंबर है वो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो आपके पास K1 K2 अप टू सॉन KR ये क्या हो, पॉजिटिव नंबर्स। और जो आपके पास P1 P2 PR ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स। लेकिन शर्त क्या है कि सारे प्राइम नंबर आपस में क्या हो, डिस्टेंट। और तो अब आप इनके फाइंड करेंगे पॉजिटिव डिवाइज़र, फाइंड पॉजिटिव डिवाइज़र। तो देखिए इसके पॉजिटिव डिवाइज़र कैसे निकालेंगे, फार्मूला था उसका मल्टीप्लिकेशन आई वेरीज 1 टू के। ये आपके पास आएगा, इसका जो फार्मूला है के आई, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ आर, के आई प्लस 1। जब आप आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे K1 प्लस 1, जब आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे K2 प्लस 1 अप टू सॉन KR प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूला होगा पॉजिटिव डिवाइज़र फाइंड करने का। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 600 इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 60 एंड इटसेल्फ। तो देखें जो इसमें जो 1 होगा और जो 600 होगा वो इसमें क्या होंगे, इंक्लूसिव होंगे। तो देखें आप इनकी फैक्टराइजेशन करें, कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, 600 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 300, अगेन 2 पे डिवाइड क्या आएगा 150, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आएगा 75, आप डिवाइड करेंगे 3 पे तो 25, फिर आप डिवाइड करेंगे 5 पे तो 5, अगेन डिवाइड हो जाएगा 5 पे तो क्या आ गया 1। तो देखें आप 600 के डिवाइज़र कैसे लिखेंगे, क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीपल 3 सॉरी मल्टीपल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखें 2 तो हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 3, और 3 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, 5 हमारे पास क्या आ रहा है 2 टाइम। तो आप गौर कर लें, थ्योरम आपके पास क्या था, n P1 की पावर K1 मल्टीप्लाई P2 की पावर K2 P3 की पावर K3। देखें हमारे पास 2 3 और 5 क्यों चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो P1 क्या है 2, P2 क्या है 3 और P3 क्या है 5। तो देखिए ये हमारे पास क्या है प्राइम्स नंबर, और सारे आपस में क्या है डिस्टेंट। और ये जो पावर है K1 K2 K3, K1 हमारे पास 3 है, K2 हमारे पास 1 है और K3 हमारे पास 2 है। तो हमने क्या करना है, हमने 600 के पॉजिटिव डिवाइज़र फाइंड करने हैं। पॉजिटिव डिवाइज़र क्या होते हैं, जो 600 को नंबर डिवाइड करेंगे वो कितने होंगे। तो मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया था यूजिंग फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्या था आई वेरीज 1 2, अब क्या हमारे पास क्या आएगा 3, तो K1 K2 K3 KI प्लस 1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास K1 K2 K3, हम 3 तक जाएंगे, आएगा पुट करें फार्मूले में के आई की वैल्यू 1, K1 प्लस 1 आई की वैल्यू 2, K2 प्लस 1 आई की वैल्यू 3, 3K प्लस 1। तो देखें K1 की वैल्यू 3 प्लस 1, K2 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, K3 की वैल्यू 2, 2 प्लस 1। तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया 24। इसका मतलब जो 600 के पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे, पॉजिटिव डिवाइज़र, उनकी तादाद क्या होगी 24।